औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में गुस्ल का सही और मसनून तरीका बताएंगे। इसके अलावा गुस्ल करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इससे भी आगाह करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले न्यू आने वाले सार्फिन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि बर वक्त उनको हमारी हर एक वीडियो मिलती रहे। गुस्ल के लिए सबसे पहले इंसान को अपने उस एरिया को अच्छी तरह धो लेना चाहिए जिस एरिया के ऊपर निजासत लगी हो या जनाबत लगी हो, जिसकी वजह से इंसान को गुस्ल करना पड़ रहा है। उस एरिया को अच्छी तरह वॉश करने के बाद वुजू करना चाहिए। और यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना चाहिए, अगर तो आपको अपने ऊपर छींटे पड़ने का डर है तो आप पाँव सबसे लास्ट में धोएंगे, नहीं तो आप वुजू के साथ ही पाँव धो लेंगे। इसके बाद अपने बालों को गीला करें। बालों को गीला करना, पानी बालों के ऊपर पानी डालना, सही तरह पानी डालना ताकि उनकी जड़ों तक पानी पहुंचे। और औरतों के लिए अगर सपोज करें कि वो बाल सही तरह, पानी की कमी है या बाल सही तरह धो नहीं सकती, तो उनके लिए ये है कि वो हाथ गीले करके बालों की जड़ों तक लगाएं और सर के ऊपर चुल्लू भर पानी 3 दफा डालें। फिर इसके बाद अपनी दाएं जानिब को गीला करें, यानी कि अगर आप शॉवर यूज कर रहे हैं तो शॉवर का वॉल ऑन करके अपनी दाई साइड को फुल भिगो लें। इसके बाद इससे क्या होगा, आप तो एक सुन्नत भी फॉलो कर लेंगे, दूसरा फिर इसके बाद आप बाईं जानिब को भिगो लें और इसके बाद पूरे जिस्म के ऊपर पानी डाल लें। अपने पूरे जिस्म को अच्छी तरह से धो लें, वॉश कर लें पानी से। इसके बाद गुस्ल के बाद लास्ट के ऊपर आप चाहें तो अपने पाँव भी धो सकते हैं। अगर आपने वुजू से पहले पाँव नहीं धोए थे, वुजू करने के बाद पाँव नहीं धोए, तो आप गुस्ल के लास्ट पे भी अपने पाँव धो सकते हैं। बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि औरत जिस पानी से गुस्ल करती है वो पानी नापाक हो जाता है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। और क्या मर्द और औरत यानी हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं? तो जी हाँ, हस्बैंड और वाइफ दोनों इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं। एक रिवायत में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मैंने एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल किया, यानी कि एक दफ़ा वो मग अपने ऊपर डालते, फिर मेरी बारी आती तो मैं डालती, इस तरह करते करते यानी कि एक ही बर्तन से दोनों ने गुस्ल किया। इससे हमें यह पता चलता है कि गुस्ल करने से, औरत अगर गुस्ल करे पानी से तो वो पानी नापाक नहीं होता, मर्द भी उस पानी से गुस्ल कर सकता है। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लाम के बारे में आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।